ओके ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व किया था हम लोगों ने कि m टर्म्स, समेशन ऑफ m टर्म्स एंड समेशन ऑफ n टर्म्स आर सेम, देन समेशन ऑफ m प्लस n टर्म्स विल बी 0. Sn is equal to n, Sn is equal to m, then S of m plus n is equal to minus of m plus n. हाँ, ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फिर काफी सारे क्वेश्चन किए थे, लास्ट में फिर एक प्रॉपर्टी पे आ गए थे हम लोग कि a1 a2 a3 अप टू an, दिस इज अरिथमेटिक। आप कोई भी नंबर ऐड कर सकते हो, सेम प्लस प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, दिस इज ऑल्सो अरिथमेटिक। हाँ, सपोज करो कॉमन डिफरेंस है d, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी क्या आने वाला है बोलो डी। सपोज करो आप सेम टर्म्स माइनस कर रहे हो, देन ऑल्सो इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कॉमन डिफरेंस इज डी। हाँ, सपोज करो x मल्टीप्लाई कर रहे हैं, dx अरिथमेटिक कॉमन डिफरेंस dx dx. हाँ, सपोज करो x डिवाइड कर रहे हो, देन ऑल्सो अरिथमेटिक d upon x डिफरेंस d upon x. वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0. हाँ, कभी आप 0 से डिवाइड नहीं करते। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, बताओगे क्या क्वेश्चन था? Sir, if 1 by upon a a, plus, 1 by b, 1 by c in AP. हाँ, AP प्रूव दैट b plus c minus a by a plus c minus b by b, a हाँ, plus b minus c by c, एग्जैक्टली दिस इज ऑल्सो अरिथमेटिक। ये प्रूव करना था। क्लियर? ठीक है, ओके स्टेप्स बताओ क्या स्टेप्स। हाँ बोलो। सर अगर हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करें, ऐड करेंगे तो वो भी एपी होगा ना? तुम बताओ क्या होगा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सर होगा, जैसे कि अगर हम 1 2 3 जैसे कि एक एपी है, उसमें अगर हम 2 4 6 ऐड करें तो उसका आंसर आता है 3 6 9, तो वो भी एक एपी होगा। डेफिनेटली एपी होगा, और उसका कॉमन डिफरेंस होगा d1 प्लस d2। हाँ सर। मल्टीप्लाई करने पे लेकिन नहीं बोल सकते आप। हाँ सर यानी ये कि एक अरिथमेटिक है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। सेकेंड अरिथमेटिक है दिस b प्लस p, b प्लस 2p, b प्लस 3p। तो इनको ऐड करो, देखो ये आने वाला है a प्लस b, दिस इज a प्लस b प्लस p प्लस d, दिस इज a प्लस b प्लस 2p प्लस 2d, दिस इज a प्लस b प्लस 3p प्लस 3d। हाँ, डिफरेंस कितना है p प्लस d, p प्लस d, p प्लस d। हाँ, तो टू अरिथमेटिक्स को आप ऐड करते हो ना, तो भी अरिथमेटिक ही आता है। सब्सट्रैक्ट करोगे तो भी अरिथमेटिक आएगा। मल्टीप्लिकेशन करने पे श्योर नहीं है हम लोग। हाँ, भाई देखो, मल्टीप्लिकेशन का तो एक एग्जांपल लेके देख लो आप, 1 2 3 4, 2 4 6 8, अरिथमेटिक है दोनों। हाँ सर। 2 8 18। मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 2 8 मल्टीप्लिकेशन 18, में तो ये अरिथमेटिक है क्या बोलो? नहीं। हाँ, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ना बेटे, ऐसे तो काफी सारे पॉइंट्स बन सकते हैं, तो इतना सब लर्न थोड़ी करना होता है हम लोगों को, ये तो आपको ऑन द स्पॉट माइंड काम करना चाहिए। समझ गए? हाँ सर। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, पावर अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, ये कर दिया तो क्या होगा, वो कर दिया तो क्या होगा, तो ऑन द स्पॉट माइंड काम करना चाहिए वहां पे तो। ठीक है, जैसे एक पॉइंट ये भी आता है, चलो बाद में बताऊंगा, जीपी बताऊंगा। ठीक है, अभी ये देखते हैं ना, तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया था हम लोगों ने, दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन प्रूव दैट दिस इज आल्सो अरिथमेटिक। तो क्या स्टेप्स है बोलो? 1 अपॉन ए, सबसे पहले आप a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई कर देते हो इसमें, डन। दिस इज ऑल्सो अरिथमेटिक, एनी डाउट? नहीं। फिर कितना करोगे यहाँ पे, -2, -2 एंड माइनस, टू। दिस इज ऑल्सो अरिथमेटिक। क्लियर? सो दिस एंड दिस, ये भी क्या आने वाला है बोलो? अरिथमेटिक। अरिथमेटिक। प्रथमेश, एनी डाउट? नो सर। ओके, तो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पे सॉल्व हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो अभी।
Next example is 1 upon b plus c, 1 upon c plus a and 1 upon a plus b अरिथमेटिक गिवन है आपको. Prove first part a upon b plus c, b upon c plus a and c upon a plus b also arithmetic progression. Second part a square b square c square, this is arithmetic progression. ये प्रूफ करना है हम लोग. ओके, फर्स्ट पार्ट ट्राई करो. देखो एक तरीका तो ये कंफर्म है, तुम ये भी कर सकते हो कि अरिथमेटिक है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म. हाँ, तो समहाउ या एनी हाउ आप इनके डिफरेंस को सेम प्रूव कर दो तो भी अरिथमेटिक आ जाएगा. लेकिन और कुछ शॉर्ट ट्रिक माइंड में आ रहा है तो वो सोचने का ट्राई करते हैं. सर हाँ बोलो. पहले में a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करके फिर -1 कर देंगे तो आ जाएगा. हाँ, पहले सेम नंबर a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर -1. ठीक है. दिस इज ऑल्सो अरिथमेटिक. देन सेम नंबर माइनस, so denominator is b plus c and numerator is a plus b plus c minus b minus c, which is a, b and c. This is also arithmetic. Any doubt? सेकेंड पार्ट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, दिस इज अरिथमेटिक. सोचो क्या करोगे, देखते हैं. देखो यार, यहाँ पे तुम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये एक्सप्रेशन क्रिएट नहीं कर पाओगे. और ऐसा मत सोचना कि स्क्वायर करने पे भी अरिथमेटिक का सेम ही अरिथमेटिक ही आता है, ऐसा नहीं होता. ओके, डिफरेंस विल बी सेम. यस और नो? हाँ. Yes, sir. Yes, sir. So second term minus first term is equal to third minus second. ठीक है. एलसीएम कितना आ गया बोलो? क्लियर? एंड दिस इज दिस. b माइनस आ जाएगा. ठीक है. दिस इज दिस. c माइनस b आ जाएगा. हाँ, और ये कैंसिल. एनी डाउट? No. So this is b minus a upon b plus c is equal to c minus b upon a plus b. Yes or no? वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला. क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. हो गया प्रूफ. डेफिनेटली a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर किस में आना चाहिए बोलो? अरिथमेटिक. AP. हाँ, ये सर क्योंकि 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ऐसा है. 100%. ये तो आपको लर्न करना ही है यार, ये तो करना ही है, मतलब इसका कुछ कह नहीं सकते. वही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बेसिक है ना. ABC अरिथमेटिक ये सबसे ज्यादा यूज होता है एक्चुअली. सीक्वेंस एंड सीरीज को कोई किसी और चैप्टर में यूज करना है ना तो ऐसे ही करते हैं. ABC अरिथमेटिक, ओनली यू हैव टू डू इज मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस Last term. थर्ड टर्म. ABC ज्योमेट्रिक, मिडिल टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू Third term. ABC हार्मोनिक,
b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी। ये फर्स्ट लेक्चर में प्रूव किया था हम लोगों ने, ये नोट कर लो। सर एक आइडेंटिफिकेशन है ना उसका? बेटा ये आइडेंटिफिकेशन भी है और ये रिजल्ट भी है। तुम ये प्रूव कर देते हो b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, देन डेफिनेटली abc ज्योमेट्रिक, और abc ज्योमेट्रिक में है तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। हाँ, ये रिजल्ट भी है और ये आइडेंटिफिकेशन भी है। करो, ये नोट करो, हो गया। अर्चित, एनी डाउट? सर वो गलती से हो गया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखते सर हैं। 2 मिनट रुको। कहाँ जा रहे हो? ओके, नोटेड? Yes, Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज अरिथमेटिक मीन। सिंपल पॉइंट है, देख लेते हैं। सो व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? सिंपल, सपोज करो नंबर है a एंड b, then arithmetic mean am will be a plus b upon 2, a1 a2 a3 an, arithmetic mean will be a1 plus a2 plus a3 up to an by n. हाँ, बस सिंपल है। अरिथमेटिक मीन के लिए आप ये बोल सकते हो कि दिस टर्म शुड बी इन एपी। अच्छा, एक पॉइंट ये बताओ, ए बी सी अरिथमेटिक, देन अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी इक्वल्स टू B. हाँ AC बिल्कुल plus. करेक्ट है, क्योंकि अरिथमेटिक मीन आने वाला है उनका a प्लस सी अपॉन 2, विच इज क्लियरली b, क्योंकि b 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। सर हाँ बोलो, सर डाउट। क्या डाउट है बताओ। सर आपने ये a कॉमा b कॉमा c अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन अरिथमेटिक मीन टू हाँ a and c इक्वल्स टू b, वो हाँ। पॉइंट नहीं समझा। समझने का है नहीं इसमें कुछ, सबको पता है कि ए बी सी अरिथमेटिक में है तो 2b इज इक्वल टू कितना होता है? अरे यही होता है ना, a प्लस c तो b कितना आ गया? b बाय, हाँ ओके। और अरिथमेटिक ऑफ ए एंड सी कैसे लिखोगे? ए और बी का अरिथमेटिक कैसे लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं ना। हाँ सर, ए, हाँ बस हो गया काम, और क्या। ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट, एन अरिथमेटिक
मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। स्टार्ट करें इसे अभी। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। देखो सुनो, करना कुछ भी नहीं है लिटरली। यहाँ पे इस तरीके से बोलते हैं कि n अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन a एंड b। तो इसका मीनिंग ये होता है कि a एंड b, और यहाँ पे आपने कितने नंबर्स डिफाइन किए हैं? n numbers. N Such that, numbers. हाँ, such that this sequence all are in arithmetic progression. is an AP। अभी बस इतना बताओ कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? n+2। हाँ, so b is equal to a plus n minus 1 into d, बट n के प्लेस पे आप यूज करोगे n+2 minus 1, n+1। क्योंकि बेटा ये अभी n प्लस सेकेंड टर्म है ये। हाँ, तो d कितना आ गया बोलो? b माइनस ए अपन n+1। a1 is equal to a plus d, not a। a2 is equal to a plus 2d। a3 is equal to a plus, 3D। क्योंकि a3 सीक्वेंस का फोर्थ टर्म है एक्चुअली। सर और उनका सबका डिफरेंस कॉमन रहेगा। हाँ यार, अरिथमेटिक में सेम ही रहता है ना डिफरेंस। ओके, बस ये अरिथमेटिक में डिफाइन करना होता है। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं इसके ऊपर, है ना, कि डिफाइन 5 AM बिटवीन, कोई भी टू नंबर्स बता दो मेरे को जल्दी से। सर 9900। क्या 6 और 14। 6 and 14, ठीक है। सॉल्यूशन 6, 14, a1, a2, a3, a4 and a5। Clearly 14 is equal to a plus, this is t, 5, 6, 7। 7th term। हाँ, so 7 minus 1d, correct? a plus हाँ। n minus 1 into d, d is equal to 8 upon 4 upon 3। हाँ, a1 is equal to 6 plus d, a2 is equal to 6 plus 2d। a3 is equal to 6 plus 10 आ जाएगा वो। a4 is equal to 6 plus 4d, 4D। और a5 is equal to 6 plus, 6 plus 5D। हाँ, तुम चाहो तो a5 को 14 minus d भी लिख सकते हो। हाँ। हाँ सर। बस हो गया कंसेप्ट क्लियर, नोट कर लो इसे। सर ये पूरा नोट करें। हाँ यार, इसमें पूरा ही नोट करना है आपको। सर हाँ बोलो। सर मतलब अरिथमेटिक मीन और टर्म्स में क्या डिफरेंस था? मतलब अगर a1 फाइंड करना है तो a plus d लिखना पड़ता है, और अगर सेकंड टर्म भी फाइंड करनी है तो a plus d लिखना पड़ता है। तो मीन्स उसमें डिफरेंस क्या है? बेटा मैं वही बोल रहा हूँ आपको, क्वेश्चन में लैंग्वेज ऐसे गिवन होता है कि एन अरिथमेटिक मीन्स आर डिफाइंड बिटवीन टू नंबर्स। यहाँ पे अरिथमेटिक मीन जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। मतलब वो टर्म के जगह एक लाइक दूसरा। हाँ, वो टर्म्स ही है एक्चुअली, ये टर्म्स ही है। दीज आर टर्म्स ओनली। बस उसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन है, पता नहीं क्यों बोलते हैं, कोई मीनिंग भी नहीं है यहाँ पे अरिथमेटिक मीन्स का, लेकिन बोलते हैं उसको ऐसे ही है। दीज आर टर्म्स ओनली। क्लियर? ओके सर। हाँ, एक्चुअली मीन मतलब एवरेज होता है ना। एक्चुअली मीन मतलब एवरेज होता है, बिल्कुल। जो एवरेज होता है ना वही अरिथमेटिक मीन होता है एक्चुअली। हाँ, बस डिफरेंस ये है कि मीन में नंबर्स का अरिथमेटिक में होना कंपलसरी नहीं होता। तो नंबर्स अरिथमेटिक मीन है, उनका आप एवरेज फाइंड कर रहे हो, दैट इज अरिथमेटिक मीन।
ओके नहीं सर। आते यार, इस पे नहीं आते हैं क्वेश्चंस, ऐसे अरिथमेटिक मीन वगैरह पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि डिफाइन करो और उसमें फिर थर्ड अरिथमेटिक मीन फाइंड करो, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें अरिथमेटिक ओके मीन जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ये टर्म्स ही है, बस इतना माइंड में रखो। सर थर्ड अरिथमेटिक मीन यानी A3 A3 ना? A3 A3 हाँ, लिखना चाहो तो बेटा लिख लो यहाँ पे, नो कंसेप्ट ऑफ अरिथमेटिक, या फिर इज नॉट रिलेटेड विद अरिथमेटिक मीन, ऐसा लिख लो। दिस इज नॉट रिलेटेड विद मीन लिख लो चाहो तो यहाँ पे, दिस इज नॉट रिलेटेड विद मीन, दीज आर टर्म्स ओनली, लेकिन वो लैंग्वेज ऐसे होता है वहां पे। नोटेड? हाँ सर। ओके ठीक है, तो ये अरिथमेटिक कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। सर 1-2 मिनट रुको। क्यों रुको यार, क्या करना है तुम्हें बताओ? लिखना है सर, ये लिखना है। फास्ट लिखो थोड़ा। लास्ट एग्जाम्पल। This is the question. If summation of 3 consecutive terms of an arithmetic progression is 27 and summation of their squares is 293, then find out these terms. Clear? क्या करोगे बताओ? बोलो क्या करने वाले हो, बोलो। सर हम ऐसे लिख सकते कि a+d प्लस a+2d। देखो सुनो, वो तुम्हारा मेथड ठीक है, लेकिन सर एक कंसेप्ट। एसएन से हाँ बोलो। सर सम ऑफ एन टर्म्स इन 27 बेटा की वैल्यू रिक्वायरमेंट इक्वल। ही नहीं है ना, तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, केवल 3 टर्म्स हैं, तो तुम्हें लगता है 3 टर्म्स के लिए तुम एसएन का फॉर्मूला यूज करने का रिक्वायरमेंट है? नहीं नहीं बस सर, उसमें 27 इज इक्वल टू 3/2 इंटू a+b कर सकते हैं, a+c। देखो, एक मेथड तो ये है कि तुम ये टर्म्स कंसीडर करो, ठीक है? सर डायरेक्टली a फर्स्ट नंबर a तो दूसरा यहाँ पे नंबर a+2। 3a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो? 27 a+d इज a इक्वल plus टू d is equal to 9। 9। हाँ, और एक स्क्वायर्स का समेशन यानी कि दिस, ठीक है? ये कितना गिवन है? 293, समझ गए? हाँ सो दिस इज 3a स्क्वायर d स्क्वायर 4d स्क्वायर 5d स्क्वायर 2ad 4ad 6ad इज इक्वल टू 293। यस और नो? यस। यस सर। हाँ, अब तुम्हें कंसेप्ट बता देता हूँ मैं, ये कंसेप्ट कई बार यूज हो जाता है, ठीक है? ऑलवेज इसका यूज नहीं होता, लेकिन कई बार यूज हो जाता है। कब यूज होता है वो तुम्हें समझ में आएगा। सपोज टर्म्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं इसको। टर्म्स डिटर्मिनेशन मतलब आपको टर्म्स कैसे कंसीडर करना चाहिए। सपोज करो आपको 3 टर्म्स कंसीडर करने हैं, ठीक है?
तो आप टर्म्स ये कंसीडर करो, बेस्ट रहता है। देखो ये भी अरिथमेटिक है, दिख रहा है? हाँ हाँ, कॉमन डिफरेंस कितना है इसका बोलो? क्लियर? हाँ अब इस तुम ये टर्म्स कंसीडर करते हो तो इसका यूज क्या होगा बताओ? डी डी कैंसिल हो जाएगा। तो 3a आएगा हाँ एडिशन। और ए की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, ये समेशन में यूज हो जाता है। तो यहाँ हाँ पे ये कंसेप्ट यूज करो। अगेन इसका बेनिफिट केवल समेशन गिवन है तो ही है, अदरवाइज नहीं है। तो फिर तुम चाहे इस मेथड से करो या फिर इस मेथड से करो, सेम ही स्टेप्स लिखने होते हैं आपको। तो यहाँ पे a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 27। क्लियर? a इज इक्वल टू 9 और सेकेंड इंफॉर्मेशन गिवन है स्क्वायर्स विच इज 293। सो देखो यहाँ पे -2ad प्लस 2ad कैंसिल, ए स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर डी स्क्वायर यानी कि 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 293। यस और नो? यस। सो 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 293 माइनस 3a स्क्वायर इज 81 इंटू 3 यानी कि 243। डिफरेंस करोगे तो 50, d इज इक्वल टू 5 और -5। क्लियर? हाँ हाँ, तो टर्म्स के आगे देखते हैं। स्टार्टिंग टर्म है a माइनस डी, पहले मैं d5 यूज कर रहा हूं +5, सो a माइनस डी इज 4। ओके, a is 9 and a plus d is 14। डन। सपोज करो d -5 यूज कर रहे हो, देन a माइनस डी इज a माइनस डी इज 14। दिस इज 9 एंड दिस इज 4। समझ गया ना? हाँ बेटा टर्म्स तो यही है ना, टर्म्स तो ये है, ये टर्म्स हैं। हाँ सर समझ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, ये टर्म्स हैं। नहीं आ रहा है समझ? समझ गया सर। समझा हाँ, सर अब सुनो समझा। सुनो, एक सेकेंड। कई बार क्या है, आपको 4 टर्म्स का समेशन गिवन होता है। अब तुम खुद सोच के बताओ 4 टर्म्स क्या कंसीडर करना चाहिए आपको, सो ए दैट माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस 2d, a minus 2d, then A ए minus माइनस डी, then ए सर नहीं, ए माइनस 3d ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए हाँ प्लस डी, ए प्लस 3d। हाँ, ये कंसीडर करो। कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे बोलो? 2d 2d, 2D. अच्छा, 5 टर्म्स कंसीडर करने हैं तो बताओ। ए माइनस 5d। और ठीक से सोच के बताओ। a minus 4d। -2d a minus d a plus d और a हाँ 2d। हाँ, हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे बोलो? d डी। ठीक है, अरिथमेटिक कंप्लीट, नोट करो। सर ये कंसेप्ट भी लिख लेना। तो ऊपर का रेड में लिखा है वो भी लिखे। बेटा नोट करना है, पूरा क्वेश्चन भी नोट करना है।
कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं यार हम लोग, है ना, बोल सकते हो। अरिथमेटिक का एक शीट मैंने सेंड किया है, वो कंप्लीट कर लो। आज ज्योमेट्री का शीट सेंड करता हूँ और साथ में अरिथमेटिक का एक और करता हूँ। अरिथमेटिक का कल करता हूँ, आज ज्योमेट्रिक वाला शीट कंप्लीट करता हूँ, सेंड करता हूँ सभी। सर हाँ बोलो। सर आपने वो कॉन्सेप्ट में 5 टर्म्स का लिखा है ना, हाँ बोलो। उसमें -d बचेगा ना? नहीं रहेगा, देखो। अच्छा सॉरी, ये a+2d है ये। दिस इज हाँ a+2d, दिस इज a+, 2d। हाँ बिल्कुल, ओके। ठीक है, नोटेड। सर एक डन मिनट, सर। कंसेप्ट लिख। देखो आंसर तो इससे भी आएगा यार, है ना, तुम इससे भी आंसर लेके आ सकते हो। यहाँ पे काम करो, d इज इक्वल टू 9 - a, d इज इक्वल टू 9 - a, ये यहाँ पे पुट कर दो इस जगह पे। ठीक है, देन इट विल बी क्वाड्रेटिक इन a, और वो आप सॉल्व करोगे, फिर वहां से a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। a आइदर विल बी 4 और 14। चलो फिर ओके ना, सर ठीक है। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे अगर हमने मिडिल टर्म का फॉर्मूला लगाया a प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, तो फिर वो नहीं आ रहा इसमें। क्या नहीं आ रहा है यार? 4 + 14/2 कितना होता है बताओ? हाँ हाँ सर। वही तो दिक्कत है यार। नहीं सॉरी, दिक्कत नहीं है, मतलब वो आ रहा है, ऑलरेडी आ रहा है। नहीं सर, मैंने वो a और d की वैल्यू ली सर। हाँ ठीक है। चलो फिर ओके, ठीक है, स्टार्ट करें अभी ज्योमेट्रिक। यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें क्वेश्चंस बनेंगे काफी इंटरेस्टिंग, और यहाँ पर एपी का भी यूज होगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सर यहाँ पे अरिथमेटिक यूज होगा। हाँ यार तू रुक तो जा अभी, आगे कुछ करने तो दो पहले। सब यूज होगा, टेंशन मत लो। अरिथमेटिक में भी ज्योमेट्रिक यूज होता है, मिक्स क्वेश्चंस बनते हैं काफी सारे। देखना तुम, अभी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्री क्या होता है? रेशियो शुड बी सेम, ओके। रेशियो का मतलब टर्म अपॉन, हाँ, या फिर ये भी बोल सकते हो नेक्स्ट टर्म अपॉन टर्म। समझ गए ना? हाँ सर।
या फिर tn प्लस 1 अपॉन tn, या फिर tn अपॉन, tn minus 1, या फिर tn प्लस 3 अपॉन, tn plus tn 2 plus 2. या हाँ, tn तो plus 4. बिल्कुल कुछ भी आ सकता है, बस वन डिफरेंस होना चाहिए। ओके, एग्जांपल्स 1 2 4 8 16 समझ आ गया होगा। 2 अपॉन 9, 1 अपॉन 2, 3/4। देखो इधर देखो, 1 अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन 9 कितना आएगा बोलो? 9 9. 9/4। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये 3 है ये। 1 मिनट रुको, 3 ठीक है। एंड हाँ अभी ठीक है, अभी बताओ कितना आ रहा है? Sir, 3/2। हाँ 3 upon 1 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 3, ये कितना आ रहा है बोलो? 3/2। 3/2. तो रेशियो फिक्स है, यानी r इज इक्वल टू 3/2। तो इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन Ratio. एग्जैक्टली। मतलब सर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना? एग्जैक्टली मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। जैसे इंटू टू इंटू टू इंटू टू, यहाँ पे इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। बेटा तुम खुद सोचो ना, a इंटू एक्स बी आ गया तो b अपॉन ए एक्स ही आएगा ना, समझ गए? चलो ओके ना, नोट करो ये भी। एनी डाउट? हाँ सर। अच्छा सुनो, सेम टर्म्स जैसे इस तरीके से a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, चलो 0 रख सकते हो वैसे। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कॉमन डिफरेंस कितना है इसका बोलो? 0। हाँ, 0। और ये ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक भी है। r इज इक्वल टू Common difference 1. Exactly. Common ratio 1. हाँ, but for geometric progression no term can be 0। ज्योमेट्रिक में कभी 0 नहीं आता, ध्यान रखना, क्योंकि बेटा 0 आ गया 0/0। तो फिर वो 0/0 हो हो जाएगा। जाएगा, रेशियो नहीं हो। एग्जैक्टली तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नो टर्म विल बी 0, इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री के टर्म्स कभी 0 नहीं होते। So a is not equal to 0. Okay. Any doubt? हाँ सर।
ठीक है, अभी पढ़ते हैं हम लोग जनरल फॉर्म। ओके, स्टार्ट करें जनरल फॉर्म। हाँ सर। तो देखो जनरल फॉर्म होता है a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब। समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ, फर्स्ट हाँ टर्म सर, क्या आर है? से मल्टीप्लाई किया। 8 से मल्टीप्लाई होते जा रहा फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो, है। करेक्ट। ठीक है, ये बताओ nth टर्म क्या आएगा? ए आर पावर एन। आर AR पावर n, ए AR आर पावर n। पावर नहीं आएगा बेटे। ए आर AR पावर power n plus n n minus 1। माइनस वन। AR पावर n हाँ, माइनस। अगेन इसका डेरिवेशन क्या है? कोई डेरिवेशन नहीं है, इसका ऑब्जर्वेशन है। सेकंड टर्म में r टू द पावर 1 है, थर्ड टर्म में r टू द पावर 2, फोर्थ टर्म में r टू द पावर 3, तो nth टर्म में होना चाहिए n-1। एनी डाउट? हाँ सर। डाउट क्या डाउट है बोलो? सर, AR रेस टू n होना चाहिए ना, -1 कैसे आया? वो नहीं समझ में आया। भाई सेकंड टर्म में r का इंडेक्स 1 है, थर्ड हाँ। टर्म में इंडेक्स कितना है? 2, फोर्थ टर्म में r का इंडेक्स कितना है बोलो? 3। फोर्थ टर्म में 4। अबे ये फोर्थ सॉरी, टर्म है 3। बेटा, ये फोर्थ टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तुम्हें इतने डाउट पता नहीं क्यों हाँ आते सर, हैं। हाँ सर। हाँ ठीक है, माइंड अपने साथ रखो, बगल वाले रूम में मत रखो। सर वो हाँ सर। आपने नोट में क्या बताया था? बट फॉर जीपी कुछ तो। जीपी नो टर्म कैन बी 0। हाँ, ओके। यस। हाँ तो सर। nth टर्म, हाँ बोलो क्या डाउट है बताओ। nth टर्म इज इक्वल टू a इंटू r टू द पावर n-1। एनी डाउट? अभी समेशन ऑफ n टर्म्स, समेशन ऑफ n टर्म्स। तो देखो जैसे अरिथमेटिक का डेरिवेशन किया था ना, सेम टू सेम ज्योमेट्री का डेरिवेशन है। a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब। नहीं, सेम टू सेम नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है, सॉरी। a इंटू आर टू द पावर n-1। समझ आ रहा है? टोटल कितने टर्म्स हो गए बोलिए? एन टर्म्स। एन टर्म। हाँ, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, r मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी? आर हाँ, और इसको थोड़ा शिफ्ट करके लिखते हैं ऐसे। सो दिस इज ए आर, दिस इज ए आर स्क्वायर दिस इज ए आर क्यूब दिस इज ए आर टू द पावर एन। और अभी सबस्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो एस एन माइनस एस एन आर। एनी डाउट? नो। नो सर हाँ देखो, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल बचेगा बस साइमल्टेनियसली। a माइनस ARN। हाँ, और साइन चेंज हो जाते हैं जब आप माइनस करते हो। सो क्या रिमेनिंग है बोलो? a माइनस ARN। ए आर टू द पावर एन। हाँ, यहाँ पे एस एन कॉमन, रिमेनिंग 1 माइनस यहाँ पे ए कॉमन, रिमेनिंग 1 माइनस RN। एग्जैक्टली। तो एस एन का फॉर्मूला क्या आ गया बोलो? a into 1 to the power r a into 1 minus r अपॉन 1 minus r। हाँ, तुम ये भी लिख सकते हो। यस और नो? हाँ हाँ हाँ। सर। हाँ सर। लाइक a माइनस बी अपॉन सी माइनस डी और b माइनस ए अपॉन डी माइनस सी, ये सेम ही है। हाँ एनी डाउट? नो सर। हाँ, और सुनो, ये जनरली हम लोग तब यूज करते हैं when r less than 1। इसका रीजन क्या है बताऊंगा, रुको एक मिनट के लिए। जनरली यूज्ड
व्हेन कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1। इसका रीजन क्या है सुनो, तुम ये बताओ, सपोज एक एग्जांपल सर वो लेते हैं। नेगेटिव हो जाएगी। हाँ हाँ सुनो सुनो, सपोज r इज इक्वल टू 1/2 है, ठीक है, तो एक ये एक्सप्रेशन और एक ये एक्सप्रेशन, ऑल्दो दोनों एक्सप्रेशन सेम ही है, सर वो नीचे 1 माइनस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बस इतना बताओ, देखने में कन्वीनियंट एक्सप्रेशन कौन सा लग रहा है, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड लग रहा है सर सर। सेकेंड। ठीक है, सेकंड लग रहा है तो सेकंड यूज करो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे फर्स्ट लग रहा है नहीं फर्स्ट है, क्योंकि फर्स्ट सर, में ही क्योंकि नंबर उसमें पॉजिटिव। 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। नहीं, यदि कोई- तुम लोग को कोई- सेकंड, तुमको सेकंड जनरली कन्वीनियंट, वेरिएबल हाँ सर माइनस आएगा। सेकंड कन्वीनियंट लग रहा है तो सेकंड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सपोज करो r इज इक्वल टू 2, अभी कौन सा एक्सप्रेशन कन्वीनियंट लग रहा है बोलो? सेकंड। सर सेकंड। काफी सेकंड लग रहा है। हाँ ऑल्दो दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम ही है, लेकिन कन्वीनियंट ज्यादा ये लगता है, और कोई रीजन नहीं है। एनी डाउट? सर हाँ बोलो। सर आर नेगेटिव हो सकता है ना? डेफिनेटली हो सकता है, बस r 1 नहीं हो सकता यहाँ पे। हाँ सर ये दूसरा जब हम SNR माइनस SN करेंगे तब आएगा ना? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, r इज नॉट इक्वल टू 1। इफ r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1 का मतलब ऑल टर्म्स आर सेम सेम, सेम देन n टर्म्स का समेशन आने वाला है an, 0। a into n बेटा, a into n, ये टाइम हाँ सर। सारे टर्म सेम ही हो गए ना। तो एप्पल 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 n टाइम्स कितना आएगा बोलो? एन एप्पल। एन एप्पल्स एन टाइम्स एप्पल। तो a into a into सर a into a, लेकिन हाँ बोलो। सर लेकिन जब हम उसे SN के फॉर्मूले में पुट करते तब बाय 0 हो जाता है वो। मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर r इज नॉट इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला r इज इक्वल टू 1 के लिए वैलिड नहीं है। हाँ सर। ओके एनी डाउट? हाँ, सर। ठीक है, हो गया, नोट करो, इसमें सिंपल है। ये ज्योमेट्री का थ्योरी कंप्लीट हो गया। बाकी देखो, आप दोनों में कोई भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, आंसर सेम ही आने वाला है, बस थोड़ा कन्वीनियंट ये फील होता है, यहाँ पर ये फील होता है। बाकी तुम्हें ये फील हो रहा है तो ऐसे कर लो, चलता है। एनी डाउट? हाँ, सर। दिस इज नॉट वैलिड फॉर r इज इक्वल टू 1। सर एक मिनट ये लिखना। अगेन सुनो बेटा, ये आपको वर्ड्स में याद रखना है, ये फॉर्मूला वर्ड्स में कैसे, फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो
टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1। अच्छा, तुम लोग को ऐसे वर्ड्स में याद रखना इजी लगता है या फिर ये ए और आर वगैरह में लर्न करना इजी लगता है? और आर में ज्यादा सही लगता है सर। ए और आर में अच्छा, मेरे को क्या है, थोड़ा वर्ड्स में इजी लगता है क्योंकि हर जगह पर ए और आर नहीं होता ना, बहुत कॉम्प्लिकेट एक्सप्रेशन भी आ सकता है, तो फिर आप कंफ्यूज मत होना वहां पे कि व्हाट इज ए व्हाट इज आर। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर क्या आता है बोलो? ए स्क्वायर प्लस 2ab plus प्लस 2ab b plus square b plus 2ab. हाँ, अभी मैं पर्सनली इस फॉर्मूले को ऐसे लर्न करता हूँ, फर्स्ट प्लस सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड स्क्वायर। तो उस तरीके से क्या कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, जो फर्स्ट है वो फर्स्ट है, जो सेकंड है वो सेकंड है। एक्चुअली इजी है। सर आप वो जो आपने अभी फॉर्मूला क्योंकि इस बताया जगह वो पर आप कोई भी वर्ड्स में बता कॉम्प्लिकेटेड सकते डबल हो? हो सकता क्या बोल रहे हो? एसएन का जो फॉर्मूला है ना वो आप हम्म। वर्ड्स में बता सकते हो? तुम बताओ ना क्या लिखा हुआ है, ये बताओ, तुम पढ़ के, तुम रीड करके बताओ। बेटा ये एक्सप्रेशन यही है ना, फर्स्ट टर्म। चलो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ ना, एक बार ये नोट करो। आई देना। ओके, नोटेड। है। यस सर। Yes, sir. देखो ऐसे लर्न करो, बेस्ट रहता है। एस एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो। common ratio minus हाँ, ऐसे लर्न करो, बेस्ट रहता है। इसमें क्या कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होता, फिर तुम्हें वर्ड्स में लर्न है तो फॉर्मूला। ओके, एनी डाउट? एक पॉइंट नोट करके लिखते हैं। ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, और सपोज करो लास्ट टर्म है बी, डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगा बोलो? Geometric mean. by नहीं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो डेफिनेटली आना चाहिए बी अपॉन आर। हाँ, ये क्या आएगा बोलो? बी b अपॉन, by r square R square. दिस इज बी अपॉन, by r cube R cube. और यहाँ पे है ए इंटू आर क्यूब। क्लियर? Hmm. जैसे ए प्लस डी ए प्लस 2d, तो लास्ट में है बी, देन बी माइनस डी बी माइनस 2d। सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या स्पेशलिटी है, वहां पे तो समेशन फिक्स होता था स्टार्टिंग और लास्ट में, ठीक है, और यहाँ पे क्या फिक्स है बोलो? Sir, multiplication multi-product. X. यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फिक्स है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए। ये नोट करो भी जल्दी से।
तुम सभी लोग अभी कोल्हापुर में ही हो क्या? यस सर। नाइस सर। सर फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म क्यों? क्योंकि बेटा a इंटू बी आ रहा है ना, ये a इंटू बी तो आ रहा है। सॉरी सेकेंड टर्म नहीं, सॉरी 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 सॉरी, लास्ट ये बोल रहे हो क्या? ठीक है, लास्ट लास्ट टर्म। हाँ लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। मैं भी इधर कोल्हापुर में ही स्टक हो गया यार। कल फ्लाइट है वैसे मेरी सर फ्लाइट है अवेलेबल फॉर जयपुर राजस्थान के लिए, लेकिन आज मुझे फीवर आ गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्यों सर? क्योंकि फीवर के सिम्टम्स दिख रहे हैं। नहीं सर, वो पूछना चाह रहा फीवर है के सिम्टम्स तो ना होते हैं क्या बोल रहे हो? सर, फीवर के सिम्टम्स तो ना होते हैं। हाँ मतलब क्या होता है फिर बताओ, कैसे पता चलता है फीवर के बारे में, तुम बताओ। मतलब ऐसा क्या बोलते हैं, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा लगा तो उसको क्या मतलब बोलते हैं? वीकनेस लगता है बॉडी में तो फीवर आता है। तो उसको फिर सिम्टम्स नहीं बोलते हैं क्या? तो वो तो खुद फीवर होता है ना। हाँ मतलब कोई भी चीज खुद को ही होती है ना यार। सर फीवर खुद एक सिम्टम है अच्छा दूसरे। फीवर खुद हाँ एक सिम्टम है। अच्छा फीवर खुद एक सिम्टम है और हाँ किसी प्रॉब्लम का, ऐसा? हाँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ये आ गया तुम्हें समझ? कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, ओके, एक एग्जांपल लिख लेते हैं सिंपल। जीपी हैविंग 16 terms with a starting term 2 and last term कुछ भी बोल दो, कोई भी टर्म बताओ, लास्ट टर्म क्या आएगा बोलो। 20। या फिर एक काम करते हैं, ए और बी रख लेते हैं ना, ए एंड बी। फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स। बिना सॉल्व किए डायरेक्ट वन लाइन में आंसर बताओ क्या आ गया। ए बी एक सेकंड, 16 टर्म्स को मैं एन टर्म्स बोल रहा हूँ, वेयर एन इज इवन नंबर। 10 टाइम्स ए सर बी। ये भी आएगा। एन इज इवन नंबर, एन इज इवन नंबर। हाँ क्या आंसर बता रहे हो बोलो। ये भी आएगा सर। n by 2 ab, n by 2 ab, n/2 ये भी आएगा। n ए बी टू टाइम्स द पावर एन बाई 2। नहीं नहीं सर, हाँ n/2 हाँ, n by 2 into ab। नहीं ए बाई टू, ए बाई टू, सॉरी ए बी टू द पावर एन बाई 2। सर ने प्रोडक्ट पूछा है ना, हाँ हाँ सॉरी टर्म सॉरी। थोड़ी ना। ए बी ए बी ए बी ए बी, कितने पेयर्स बनेंगे? n by 2। n/2 क्लियर? ठीक है, अगर ये लर्न नहीं करना आपको है ना, लर्न नहीं करना होता है कुछ भी। सर प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स ab to the power 7.5 होगा। हाँ तो 7.5 15/2 ही होता है। हाँ ठीक है चलो देखते हैं। अभी टोटल टर्म्स कितने यहाँ पे बोलो, 15 टर्म्स है, तो एग्जैक्टली वन मिडिल टर्म आने वाला है, यस और नो? yes। हाँ ये सर। अच्छा सब Yes, sir. ठीक है, सपोज करो ये अरिथमेटिक है, सपोज ये अरिथमेटिक है, तो मिडिल टर्म क्या आता है वहां पे, a प्लस बी अपॉन 2।
8th term. 8th term. हाँ मतलब मिडिल टर्म बोल रहा हूँ मैं, मिडिल टर्म विल बी a प्लस बी अपॉन 2, हाँ मतलब हाँ। मिडिल टर्म 8th टर्म होगा, उसका वैल्यू a प्लस बी अपॉन 2 है। हाँ सर। AR 7 होगा उसके बाद। सुनो सुनो सुनो, सर एक ही हो फिर से बताता हूँ। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड, ठीक है, ए बी, ये अरिथमेटिक है, तो मिडिल टर्म विल बी a प्लस बी अपॉन 2. हाँ, सिमेट्रिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिडिल टर्म क्या आएगा बोलो? अंडर रूट ऑफ ए बी इंटू ए बी। सुनो, ए बी टोटल कितने टर्म्स हैं? 15. मिडिल टर्म विल बी 8. 8 term, एंड इसका वैल्यू है a इंटू आर टू द पावर 7. 7, टोटल टर्म्स कितने हैं यहाँ पे? 15. 15. दिस विल बी t15 हाँ, हाँ will be a into r to the power 14 हाँ is equal to b. So r to the power 14 is equal to b by 2/8. r to the power 7 is equal to root of हाँ root B/8. हाँ, so a into under root b under root a, yes or no? हाँ sir कितना आ गया बोलो? root AB. under root of AB. ab। एग्जैक्टली अब ये मैं इवन के लिए क्यों नहीं बोल रहा हूँ बेटा, इवन में स्पेशल मिडिल स्पेसिफिक मिडिल टर्म नहीं होता है, वहां पे पेयर होता है, हाँ और उस पेयर का समेशन एपी के केस में a प्लस बी मल्टीप्लीकेशन एपी, क्योंकि पेयर्स का समेशन फिक्स होता है, अरिथमेटिक में और ज्योमेट्रिक में मल्टीप्लीकेशन फिक्स होता है। अरे बताओ। हाँ हाँ तो ये आपको माइंड में होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। समझ गया ना? हाँ सर। सेकेंड पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स। तो ये बताओ टोटल 15 टर्म्स हैं, पेयर्स कितने बनेंगे यहाँ पे? 7 7. पे 7, 7 इनटू pairs. मिडिल और टर्म। 8 मिडल अकेला बचा। Into mid- हाँ तो 7 पेयर्स बन गए, और हर पेयर का मल्टीप्लीकेशन कितना है? AB to the power 7. इनटू ए बी टू द पावर 1/2, यस और नो? Yes. सो दिस विल बी ए बी टू द पावर 15/2. 15 by हाँ, तो चाहे इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है, यही आंसर आता है। वहां पे इवन नंबर था n इवन, देन आंसर n/2, ये 15 है तो भी आंसर 15/2। समझ गए? Yes sir. इस सर एक स्टेटमेंट बार वो क्वेश्चन दिखाओ। बिल्कुल दिखाते हैं, एक बार बस ये पॉइंट नोट कर लेते हैं, ठीक है। जीपी स्टार्टिंग टर्म ए, लास्ट टर्म बी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n ऑड या फिर Even. इवन, प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स AB to the power n by 2. बाई 2, ये आपको माइंड में होना चाहिए। अगेन इसमें केवल कंफ्यूजन होता है ऑड नंबर के केसेस में, ठीक है। हाँ अब ये क्लियर हो गया होगा कि ऑड नंबर में भी आंसर सेम ही है। डन। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। थ्योरी कंप्लीट हो गया ज्योमेट्री का। सर आज क्लास 2 आवर्स है ना? करते हैं, तुम पहले पढ़ो, ये क्वेश्चन लिखो पहले। ये नोट करो पहले, देखते हैं।
सर डाउट, हाँ बोलो क्या डाउट है बताओ। सर अपने मिडिल टर्म मतलब सेकंड क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स में हाँ मिडिल टर्म को ab by 1/2 पावर 1/2 कैसे लिखा, वो नहीं समझ में आया। ये समझ आया तुम्हें? हाँ सर, वो ऊपर का समझ में आया। ये सब समझ में आ गया, ये आ गया, हाँ ठीक है, ये आ गया, हाँ सर, ये आ गया, हाँ सर, आंसर आ गया, हाँ बस सिंपल है। हाँ, मतलब आपने रूट निकालने के लिए 1/2 से उसको मतलब पावर दिया 1/2। हाँ क्योंकि मेरे को 7 पावर का रिक्वायरमेंट है ना। हाँ हाँ इसलिए। अच्छा आज से सारे लेक्चर्स का पीडीएफ शेयर करता हूँ ग्रुप पे, ओके? हाँ हाँ चलो यार ये नोट कर लो थोड़ा फास्ट, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर। अच्छा तुम लोग को एक डाउट था ना, वो यहाँ पे उसको नोट करके लिखते थे, ठीक रहेगा। एक पॉइंट यहाँ पे और लिखो नोट करके, R can be नेगेटिव पॉजिटिव, जीरो नहीं हो सकता लेकिन, समझ गए? आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। सर वो नोट दिखाओ ना। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ नोटेड। यस सर। Yes, sir.
नेक्स्ट पेज पे मूव करें अभी। यस sir. सर। हाँ सर। एग्जाम्पल लिखते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। पहले तो ये डिटरमाइन करो कि सीक्वेंस क्या है। -2 दिस अपॉन दिस। कॉमन रेशियो r -2 है। सर हाँ। आंसर 4 है। So Four T5 will be A into common ratio to the power number of terms. Answer will be second question solve करो। सिंपल क्वेश्चन है। A into R to the सेकंड है 16 24 सर R is 36 equal to 3/2। R is equal to 3/2। correct and A is equal to 16। 16 24 36 correct। तो सीक्वेंस लिख सकते हो ना, A AR AR स्क्वायर इस तरीके से। अच्छा, सीक्वेंस को हमेशा एडिशन साइन लगा के यूज करते हैं ना। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि कई सारे टर्म्स ऐड हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ये जस्ट एक मेथड है लिखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन। sir determine which term will be 512 upon 729। अच्छा उसकी वैल्यू विच नंबर ऑफ टर्म लिख लो, एक काम करो, विच नंबर ऑफ टर्म। अभी ठीक है। सर जरा ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाओ, पहला क्वेश्चन। क्या डाउट है बताओ। सर नहीं, सिर्फ कॉपी डाउन करना है। तुम इतना स्लो नोट क्यों करते हो, मतलब थोड़ा बताओगे।
सर आइडेंटिफाई सीक्वेंस यानी करना क्या है? मतलब आइडेंटिफाई करना है कि ज्योमेट्रिक है, अरिथमेटिक है, या फिर कोई भी प्रोग्रेशन नहीं है। तो ज्योमेट्रिक आ गया ये, क्योंकि सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है देखो। हाँ -2 -2/3 हाँ, और थर्ड अपॉन सेकंड भी कितना आ रहा है बताओ। -2/3 या फिर ऐसे चेक कर लो, मिडिल टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म। फर्स्ट इंटू थर्ड कितना आएगा बोलो। 144 144 और मिडिल टर्म स्क्वायर 144 144 144 now which term will be this? So a into r to the power n minus 1, okay, is equal to this. करो, सॉल्व करो, देखते हैं क्या आंसर आता है। सर मुझे सेकंड क्वेश्चन में डाउट है। क्या डाउट है बोलो। सर आपने ए की वैल्यू कैसे निकाली? देखो, पहली बात तो ये चीज ये समझो कि मैंने जैसी निकाली है जरूरी नहीं है तुम भी वैसे निकालो, समझ रहे हो। हाँ सर। हाँ, तो अपना माइंड यूज करो और देखो मैंने कैसे a इज इक्वल टू 16 आया होगा यहाँ पे। कोई कंपलसरी नहीं कि तुम मेरा मेथड फॉलो करो। इन दोनों को डिवाइड करो, समझ आ रहा है। हाँ हाँ। बस ये आ जाएगा r, और फिर r यहाँ पे पुट करो, देन a विल बी दिस। हाँ सर, मतलब सब्स्टिट्यूट करना। हाँ, मतलब सब्स्टिट्यूट करना, बिल्कुल। यार ऐसे नहीं होता है, तुम समझो, मैं कोई इन सारी चीजों को फीड थोड़ी कर रहा हूँ तुम लोगों को, समझ रहे हो ना। ऐसे नहीं होती है पढ़ाई कि मैं तुम्हें फीड कर रहा हूँ, मैं जस्ट चीजें इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बाकी आपको खुद को सॉल्व करना है सब अभी। सर n की वैल्यू 8 है क्या? 8 तो नहीं आना चाहिए। 10 भी नहीं आ सकता बेटा, तुम खुद सोचो ना। इफ यू विल पुट n इज इक्वल टू 8, दिस विल बी 7, यस और नो। हाँ। और नेगेटिव नंबर टू द पावर ऑड नंबर, आंसर विल बी नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या है? पॉजिटिव। हाँ, तो डेफिनेटली n मस्ट बी एन ऑड नंबर, सो दैट ऑड माइनस 1 इवन, तो ही पॉजिटिव आ सकता है आंसर। सर 256 के। ओके ओके। हाँ, इस तरीके से n minus 1 is equal to 8, n is equal to 9। बताओ, एनी डाउट? नो सर। हाँ, बोलो कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर। श्रवण, एनी डाउट? सर नहीं।
नोटेड. Next question. A GP having first term 7, nth term this, Sn is equal to this, और फाइंड करना है T5. तो बेसिकली जस्ट कॉमन रेशियो फाइंड करना है आपको. क्या फाइंड करना है? जस्ट कॉमन रेशियो. हाँ देखो, A7 गिवन है, nth term a into r to the power n minus 1, this is 448. Sir, 448 into 7 to the power n by 2 is equal to 889. एक मिनट, क्या बोला तुमने? फिर से बोलो. 448 into 7 to the power, oh नहीं, sorry, वो प्रोडक्ट. हाँ यार वो प्रोडक्ट है, एस फॉर समेशन. अच्छा ठीक है. और ये कितना गिवन है बोलो? 889. हाँ ठीक है. ओके, अभी आपको बेसिकली आर फाइंड करना है. जस्ट क्या करें बताओ? सर एक Sir, AR n हो जाएगा 448 अपॉन 448 तो दिया ही है पहले से. क्या बोल रहे हो? Sir, r minus 1 is equal to 448 by 889. r minus 1 is equal to 448 by 889. डिवाइड किया. अरे नहीं यार, क्या बोल रहे हो तुम? सर ये पर वो सम में हाँ -1 की Sorry, वैल्यू sir, हम sorry. 448 रख सकते हैं. एक मिनट, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर a into r raised to n minus 1 वो हाँ. सम के फॉर्मूला में हम उसकी वैल्यू 448 रख सकते हैं. बिल्कुल रख सकते हो, करेक्ट है. एक्चुअली क्या है, समेशन का एक फॉर्मूला ये भी होता है, जैसे a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. डन. हाँ अब देखो, कुछ बुक्स में ऐसे भी यूज करते हैं इसको. दिस कैन बी रिटन एज दिस, यस और नो? हाँ. दिस इज दिस, यस और नो? हाँ. और ये tn है. हाँ. हाँ, तो एक समेशन का फॉर्मूला ये भी होता है, tnr माइनस ए अपॉन r minus. हाँ. अब तुम इसमें n में कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको एक काम करते हैं, l लिख देते हैं. वेयर l इज Last term. हाँ. क्लियर? ये समझ आ रहा है क्या? हाँ. तो इसका क्या डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. आपको ये फॉर्मूला लर्न है तो, अदरवाइज थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो भी हो जाएगा. a7 r minus 1, this is tnr. tn is 448 r. बस r फाइंड कर लो कितना होता है. सर 2. हाँ बोलो. सर a इक्वल्स टू 7 दिया है तो tn में हम 7 into r to the power n minus 1 equals to 448 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो. सर तो R2. फिर 64 is equal to r to the power n minus 1 आ रहा है, तो फिर r की डिफरेंट वैल्यूज आ रही है.
मतलब 4 भी आ रहा है 8 भी आ रहा है। हाँ तो बेटा n भी वेरिएबल है ना वहाँ पे, इसलिए तो बताया है। तुम r टू द पावर n 2 वेरिएबल्स हो गए ना वहाँ तो। हाँ तो ऐसे तो इनफिनिट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है हाँ सर। भाई। a टू द पावर b इज इक्वल टू 4, a टू द पावर b इज इक्वल टू 4। कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है a और b के बोलो? इनफाइनाइट। 2 टू द पावर 2 भी 4 होता है, 4 टू द पावर 1 भी 2 होता है, हाँ 16 का स्क्वायर रूट भी 4 होता है। हाँ सर। हाँ इनफिनिट पेयर्स पॉसिबल है। So r equals to 2. r इज इक्वल टू 2। ओके नहीं 2 तो गलत है यार, 2 थोड़ी आएगा। Sir अच्छा r 2 is equals 2 to 2 2 2 ठीक है ही तो ठीक है आएगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है ओके ओके ठीक है ओके करेक्ट है। ए r इज इक्वल टू 2 डन। करेक्ट है। एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट एग्जांपल। ये क्वेश्चन काफी क्लासिक क्वेश्चन है। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस तुम्हें होमवर्क के देता हूँ, करके आना सारे क्वेश्चंस को, ट्राई करना एटलीस्ट। इफ द pth qth and rth terms of an AP are in GP, क्या है? find out common ratio। नहीं आया क्वेश्चन वो समझ? AP भी है Then GP भी AP है। सर मतलब AP का पार्ट GP में। sir r हाँ is equals to 1. शाबाश, रॉन्ग आंसर है। रुक जाओ अभी। क्वेश्चन ये है एपी के टर्म्स पिक किए आपने, पीएथ टर्म पिक किया, क्यूएथ टर्म पिक किया और आरएथ टर्म पिक किया, और कोइंसिडेंटली वो टर्म्स किस में आ गए? ज्योमेट्रिक। हाँ GP इस जीपी का कॉमन रेशियो फाइंड करना है आपको। ओके सर। आंसर शुड बी in form of P P, Q R। Q, R and constants. सर कांस्टेंट यानी कौन सा? कॉमन अरे डिफरेंस। यार कांस्टेंट का मतलब 1 2 3 4 ये कांस्टेंट यार। और क्या लिखूं मैं यहाँ पे बताओ? मुझे लगा वो कॉमन डिफरेंस और कॉमन नहीं रेशियो। नहीं, कांस्टेंट का मतलब न्यूमेरिकल्स, नंबर्स नंबर्स, ठीक है। हाँ हाँ नंबर्स, अब ठीक है। सर वो ऊपर वाले क्वेश्चन में T5 फाइंड करना है। हाँ तो बेटा कर लो। T5 क्या हाँ होता है? A to R to the power 4 होता है ना। हाँ कर लो, ये फाइंड कर लो। ये अभी जो आप दे रहे हो वो होमवर्क है ना? चलो इसको भी सॉल्व कर, तुम लोग ट्राई करोगे या मैं सॉल्व करूंगा? तो ट्राई करेंगे सर, हम ट्राई करके आएंगे। चलो ट्राई करो। 5 मिनट्स ट्राई करो।
If pth qth rth term of an AP are in GP of an AP are in GP, then find out common ratio of this GP. काफी क्लासिक क्वेश्चन है, प्रॉपर मेथड से जाओगे तो इजी क्वेश्चन भी है. सर इसमें बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC यूज करना है. करो, ट्राई करो, अपने आप से ट्राई करो. तो कॉमन रेशियो 2 आएगा. गलत आंसर है. 1/2. और सोचो. मतलब इतना, ये तो इतना खराब आंसर था कि इसको रॉन्ग ऑप्शन भी नहीं बना सकते. सर जरा आप क्वेश्चन दिखा सकते हो? हाँ यार, बिल्कुल दिखा सकते हैं. सर हाँ बोलो. सर हम क्यू 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 टर्म है ना, उसको P प्लस डी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लिख सकते बेटा, तुम्हें पता नहीं ना कि क्यू पीएथ क्यूएथ आरथ ये कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं है ना. ओके. सर लेकिन एपी में तो फिर डिफरेंस. कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं है ना बेटे, कंसेक्यूटिव टर्म्स. हाँ सर, समझा समझा. हाँ, कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं है ना. ओके. ऐसा लिख सकते हो आप, देखो. ये लिख सकते हो बेटे. सोचो, आगे सोचो क्या करोगे. चलो मैं सॉल्व करता हूँ. ये समझ आया तुम लोगों को? TP इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1D, ए प्लस क्यू माइनस 1D, ए प्लस आर माइनस 1D. एनी डाउट? अरे यार बोलो. नो सर. सर
सपोज करो जीपी का फर्स्ट टर्म है, मेरे को पता नहीं कौन सा टर्म है, लेट्स से फर्स्ट टर्म है एंड कॉमन रेशियो आर, डन। अब इसने बोला यहाँ पे कि दीज टर्म्स आर इन जीपी। जीपी, तो लेट्स से ये है ए, ये है ए आर एंड दिस इज ए आर स्क्वायर, एनी डाउट? नो। बताओ कोई डाउट है तो? नहीं सर। नो सर। हाँ, फाइनली क्या फाइंड करना है आपको? आर। सो वी हैव टू एलिमिनेट, क्या क्या एलिमिनेट करना है बोलो? ए एलिमिनेट करना है, डी एलिमिनेट करना है और ए एलिमिनेट करना है। हाँ, ये सब एलिमिनेट, ठीक है, बस ये यहाँ पे लिखो। अब तुम दिमाग लगा के आना ये सब कैसे एलिमिनेट करोगे, और फाइनली आएगा आपका इन टर्म्स ऑफ पी क्यू आर। ठीक है, इतना नोट करो। अब ये आपको होमवर्क है, ये अपने आप सोच के आओ कि कैसे एलिमिनेट करोगे। इक्वेशंस आप ऐड कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, सब अलाउड होता है। ठीक है, ये नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं होमवर्क में भी। ये सोच के आना कैसे एलिमिनेट करोगे, बस तुमने एलिमिनेट किया और आंसर आ जाएगा आपका। इक्वेशंस को ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब अलाउड होता है। हाँ बोलो सर। एलिमिनेट करना मतलब सिर्फ वो नंबर या वो वैल्यू वहां से निकाल देना ना? हाँ, मतलब वहां से निकाल के वहां कर लगा, मतलब यार एलिमिनेट करने का मतलब होता है रिमूव करना। हाँ। हाँ, चलो ओके, ये नोट करो, फिर इसके लिए स्पेस छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ होमवर्क में। नोटेड? डन सर। नेक्स्ट एग्जांपल, वन प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111, आपको फाइंड करना है S50। क्या फाइंड करना है? S50 मतलब 50 टर्म्स का समेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 3-digit numbers are possible? सर लेकिन पहला वाला तो ज्योमेट्रिक में है ही नहीं। सर एपी है ना पहला वाला? नहीं है बेटा, ये भी थोड़ी है, ये ये भी डिफरेंस। नहीं है, ज्योमेट्रिक में नहीं है। हाँ, तो सोचो, दिमाग लगाओ अपना, किसी तरीके से ज्योमेट्रिक में कन्वर्ट करो इसे। नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस, हाउ मेनी 3-digit numbers are possible? हाउ मेनी 3-digit numbers are possible such that, first question, digits are in arithmetic progression. Second, digits are in geometric progression. जैसे ये एक नंबर हो गया, तो इसके जो डिजिट्स हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिख रहा है। हाँ। ये भी एक नंबर है, इसके डिजिट्स भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। समझ गए? सर वो आपने दिया था उसका आंसर Q माइनस P अपॉन Q माइनस R है। एग्जैक्टली वही आंसर है, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखो भी, हाउ मेनी 3-digit numbers are possible such that, first question, digits are in AP, second question, digits are in GP.
और एक ये क्वेश्चन, एक एग्जांपल और, साइड्स ऑफ अ क्या बोलते हैं उसको, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल। चलो ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखो, ठीक है, इतना ही करना है बस आपको। एनी डाउट? अच्छा, ABCD आर इन जीपी, ABCD आर इन जीपी मतलब इनका रेशियो फिक्स है, मतलब तुम B को AR पुट कर सकते हो, C को AR स्क्वायर और D को AR क्यूब, समझ गए? हाँ, फिर यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करना और इनका रेशियो सेम आना चाहिए, समझ गए ना? यस सर। ओके, ठीक है, ये नोट करो आज इतना ही वैल्यू पुट करके प्रूव कर सकते हैं ना ऐसे? हाँ, क्या बोल रहे हो, सेकंड में भी? नहीं, थर्ड में बोल रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन कहाँ पे है? थर्ड एग्जांपल जो आपने दिया है। हाँ, नहीं, यही मतलब करना है, यही करना हाँ। है, दोनों पार्ट्स में यही करना है, थर्ड एग्जांपल। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। सर एक मिनट, क्वेश्चन सर क्वेश्चन नहीं लिखा है। ओके, आराम से नोट कर लो, ठीक है। सर आप उसकी PDF सेंड करने वाले हो? हाँ, तुम नोट कर लो पहले। नोटेड? यस सर। यस सर। चलो फिर ठीक है, नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं। हाँ एनी डाउट? नो सर। ज्योमेट्री का शीट सेंड करता हूँ आज, पूरा सॉल्व कर दो पूरा, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। ओके,